Now today let's start with chapter number 11, flowering of culture and science. अब हम ancient अपने culture और science के बारे में पढ़ेंगे इस chapter में. Now जो culture heritage है इंडिया का वो spread हुआ है vast geographical area में with a long continuous history. There is a limitless variety and diversity. हमारे culture में आप देखेंगे और इंडिया ने अंडर its various ruler developed not only materially but also प्रोग्रेस हुआ है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड एजुकेशन. ठीक है, आर्किटेक्चर की बात करते हैं. जो बिल्डिंग है दैट हैव सर्वाइव्ड फ्रॉम पास्ट स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट क्राफ्टमैन ऑफ द इंडियंस. जैसा आपकी एंशिएंट बिल्डिंग है वो स्तूपा जिसे हम कहते हैं, और कुछ अदर रिलीजन मॉन्यूमेंट्स जैसे चैत्यास, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल और स्ट्रीम. स्तूपा का मतलब क्या होता है? माउंट. और यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्तूपा देखने को मिलेंगे, कुछ बड़े और कुछ छोड़. सबसे पहला एविडेंस आपको देखने को मिलेगा वो सांची स्तूपा का देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, और वो कब बना था? ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ अशोक. सांची स्तूपा जो है वो ट्वाइस इट्स साइज अंडर द सुंगास, और इसका पाथ को क्या कहा जाता है? प्रादक्षिणी पाथ. ठीक है ना. स्तूपा थ्रू विच द डिवोटीज इनसर्कल द सुत. इसके जो आस पास लगा सकते हैं, इनसर्कल करते हैं. नाउ केव आर्किटेक्चर की बात करते हैं. जो डेवलपमेंट है केव आर्किटेक्चर का वो इंपॉर्टेंट फेज है आपका हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया का. मोर देन 1000 केव वर फाउंड, और प्रोमिनेंट वाला क्या है? जैसे नासिक, कार्ले और विदिशा. लवली चैत्यास, मंडपास, रथास और केव टेम्पल्स जो हैं जो कट आउट रॉक से आपको देखने को मिलेंगे. नाउ अब हम कुछ टेम्पल्स देखते हैं नॉर्थ इंडिया में. आपको कुछ नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स देखने को मिलेंगे. जैसे गुप्ता दे सपोर्टेड, ये किसके सपोर्टर्स थे? ब्राह्मणिज्म के. एंड दे हेल्प टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ विष्णु, शिवा एंड अदर हिंदू गॉड. आपको फिर धीरे धीरे इमेजेस देखना. आप टेम्पल जाते हैं, इमेजेस होती है, तो गॉड्स की इमेजेस देखने को मिली. एंड दे विद अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल विच वर डेडिकेटेड टू दीज डाइटीज. दे वर कंस्ट्रक्टिंग अराउंड गर्भगृह, a room where image of deity was placed. Temples जैसे देवगढ़, भित्रगांव, ये कुछ गुड एग्जाम्पल है ऑफ द टेम्पल अंडर गुप्ता. येट अनदर एग्जाम्पल जो गुप्ता क्राफ्ट्समैन का आपको दिखता है वो है आयरन पिलर, जो आपका बहरौली दिल्ली में लोकेटेड है. और फिर आपका बौद्ध गया टेम्पल जो बिहार में लोकेटेड है. और नालंदा यूनिवर्सिटी जो आपकी बिहार में है वो कब स्टैब्लिश हुई थी? एट द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड. नेक्स्ट इज टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया. अब मैंने आपको कुछ नॉर्थ इंडिया के बताया, टेम्पल की बात करते हैं. साउथ इंडिया में आपको स्टोन टेम्पल्स, केव श्राइन्स देखने को मिलेंगे. एहोल एंड बदामी रीजन. और अर्ली चालुक्य पीरियड के टाइम पे ये जो टेम्पल्स हैं ये किसको डेडिकेटेड थे? विष्णु एंड शिवा. पल्लवास बिल्ड नंबर ऑफ स्टोन टेम्पल्स इन 7th and 8th century. मोस्ट फेमस जो था वो था रथ टेम्पल, जो आपको महाबलीपुरम में देखने को मिलेगा. ठीक है. और ममलापुरम में जो आपका 65 किलोमीटर है चेन्नई से. शोर टेम्पल आपको देखने को मिलेगा. एक स्ट्रक्चरल टेम्पल है जो ब्रिक से बना हुआ है. इट इज एट द बॉटम ऑफ द टॉप अनलाइन स्टोन टेम्पल. आपको कुछ टेम्पल्स कांची और मदुराई में देखने को मिलेंगे जिसमें आपको लॉफ्टी गेटवेज मिले, जैसे गोपीपुरम्स, गोपीराम जो है आपके. सॉरी, पेंटिंग्स की बात करता है. जो आर्ट ऑफ पेंटिंग है अर्ली में की, जैसे आपको केव्स वॉल जो फिगर्स ऑफ एनिमल्स से या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट से देखने को मिलेगी. फॉर एग्जांपल आपकी अजंता की पेंटिंग. ठीक है. केव टेम्पल जो है आपका अजंता और एलोरा, ये गुप्ता पीरियड को बिलोंग करता है. यहाँ पे आपको लाइफ ऑफ बुद्धा और कुछ जटाका स्टोरीज देखने को मिलेंगी. ठीक है. ये पेंटिंग रियलिस्टिक है और नेचुरल है. एंड देयर ब्यूटी एंड कलर्स डू नॉट हैव फेडेड इवन आफ्टर 50 years. टिल डेट दे रिमेन अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा ग्रेट वर्क. लिटरेचर की बात करता है, बहुत ज्यादा रिच और ओल्ड है. ये आपको डिफरेंट लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में मिलेगी, जैसे आपको संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल. ठीक है. अगर साउथ इंडिया की बात करें, संगम लिटरेचर जो कंसिस्ट है शॉर्ट एंड लॉन्ग पोएम्स. ठीक. टू ग्रेट तमिल एपिक जैसे शिल्पाधिकरम जो आपकी लैलंगो ने, और मानी में कलाई बाय सतना. और ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आपको गुड अमाउंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर भी देखने को मिलेगी. क्रिएटिविटी वॉज फाउंड इन द वर्क ऑफ कालिदास. ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोएट थे और ड्रामेस्टिक थे. लेटर
इनके कुछ वर्क जैसे आपके भारावी और भेवा तिरेस। It was during this time that two great Sanskrit epics रामायण और महाभारत, दो ग्रेट संस्कृत एपिक्स रामायण और महाभारत आपको देखने को मिलेगी। एंड द पुराण्स वर फाइनली कंपाइल्ड ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड। और आपके पुराण में स्टोरीज होती थी अबाउट द गॉड एंड गॉड, जैसे विष्णु, शिव और दुर्गा और पार्वती। नाउ बुद्धिस्ट एंड जैन स्टाइल, जो रिलीजियस बुक्स हैं बुद्धिस्ट की और जैन की, वो पाली और प्राकृत में लिखी हुई थी। जो जटाकास है वो किससे डील करती थी? प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। और जो त्रिपिटका थी वो पाली लैंग्वेज में, जिसमें आपको रूलर्स की, बुद्धिस्ट मॉन्क्स की डेली लाइफ देखने को मिलती थी कि वो डेली लाइफ में वो क्या क्या करते हैं। ठीक है, जैन टेक्स्ट आपकी दो हैं, अंगा और उपंगास। इसमें आपको टीचिंग मिलेगी महावीरा की और रूल्स ऑफ ऑटो गाइडेंस, उनके रूल्स जो हैं गाइडेंस से वो देखने को मिलेंगे। ये आपकी दो बुक्स थी जैन की, अंगास और उपंगास। नाउ मेडिसिन की बात करते हैं। जो मेडिकल साइंस थी वो फेयरली एडवांस थी। द अथर्ववेद जो आपके डिफरेंट मेथड्स बताता है हाउ टू डायग्नोस डिजीज, और इसमें आपके कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब हैं। और सुश्रुत की बात करते हैं, ये आयुर्वेदिक स्कॉलर थे, ये परफॉर्म करते थे ऑपरेशन। दे गिव इंपॉर्टेंस टू डाइट एंड क्लीननेस। इन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दी? डाइट को और क्लीननेस। नेक्स्ट इज चरक, इन्होंने चरक समीक्षा लिखी। ये आपको डिफरेंट डिजीज उनको कैसे क्योर कर सकते हैं उसके बारे में बताते। नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्यभट्ट की बात करते हैं, मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन थे। इन्होंने वैल्यू ऑफ पाई को 3.1416 कैलकुलेट करा। एंड और जो लेंथ है सोलर ईयर का वो बताया 365.3586805, विच इज क्लोज टू रिसेंट स्टडी। फिर हमें कुछ ट्रैवलर्स के बारे में पता चलता, ठीक है, जो इंडिया आए थे एंड विजिट द सेक्रेड बुद्धिस्ट प्लेसेस। से फायान, ये इंडिया आए थे 5th सेंचुरी में। और हुआन सांग एक चाइनीज पिलग्रिमेज है जो इंडिया में आए थे 630 में। एंड ही रोट हिज मेमोरीज अबाउट प्लेसेस वी नो वेल। Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.